अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो ट्रांसलेशन टू रिलेशनल स्कीमास कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जब हम रिलेशनल स्कीमास बनाएंगे तो वहाँ पे एट्रीब्यूट्स को किस तरह से लिखा जाता है। एंड हमने लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर अपना जिस तरह से हम लोग रिलेशंस को कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल स्कीमास के अंदर वो भी डिस्कस किया था, और उसके अलावा एंटिटीज़ को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो भी डिस्कस किया था। तो आज एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ये हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ओवरव्यू के लिए बेसिकली कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास नेम आ गया, तो अब नेम के अंदर फर्स्ट नेम आता है, लास्ट नेम आता है, या फिर जैसे हमारे पास एड्रेस आ गया तो उसके अंदर सिटी आ गया, स्ट्रीट आ गया। इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हम उस एट्रीब्यूट को, यानी जो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है नेम का, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है फर्स्ट नेम में एंड लास्ट नेम के अंदर, ठीक है। तो अब जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे, जब हम टेबल्स बनाएंगे, तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट आता है तो टेबल के अंदर हम उनको ब्रेक करके लिखते हैं। अगर नेम हमारे पास एक एट्रीब्यूट आया है तो वो कंपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, नेम के साथ आप फर्स्ट नेम एंड नेम के साथ ही लास्ट नेम, इस तरह से करके 2 कॉलम्स बना देंगे। अब जो है जो हमारे पास नेम है, ये बेसिकली हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो नेम का बेसिकली हमारा एट्रीब्यूट है और उसका पार्ट है फर्स्ट नेम एंड उसका पार्ट है लास्ट नेम, ठीक है। बट अगर हम और ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम सिंपल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी कर सकते हैं इसको, और ये नेम की प्रीफिक्स हम ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम टेबल्स बनाएंगे तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम्स में क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे हमारे पास नेम है तो उसके लिए हम लोग 2 कॉलम्स बना देंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिसका कॉमन एग्जांपल है हमारे पास फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर जो है 2-3 हो सकते हैं किसी भी पर्सन के पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ गए, यानी कि एक आईडी के अगेंस्ट हमारे पास 3-4 फ़ोन नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट रिकॉर्ड्स के अंदर सेव कर देंगे। यानी कि जो भी हमारे पास आईडी गिवन है उसका पहले तो फ़ोन नंबर 1, देन आईडी वही सेम रहेगी, उसका फ़ोन नंबर 2, इस तरह से करके रिकॉर्ड्स बनाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास एक टेबल गिवन है और यहाँ पे हमारे पास सर्टेन कॉलम्स हो सकते हैं 3-4 या जितने भी हो गए, और उसके अंदर अब हमें डेटा इंसर्ट करनी है सपोज़, और किसी का फ़ोन नंबर है जिसके 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए 3 रोज़ बना देंगे क्योंकि उसके 3 जो है वो फ़ोन नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। यानी कि आईडी सेम ही रहेगी लेकिन बाकी सारे रिकॉर्ड सेम रहेंगे। सपोज़ कर लेते हैं ये जो लास्ट कॉलम है ये फ़ोन नंबर का है, तो यहाँ पे बाकी सारे जितने भी कॉलम्स हैं उनकी डेटा सेम रहेगी, जस्ट यहाँ पे फ़ोन नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर 2 आ जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पे फ़ोन नंबर 3 आ जाएगा, सही है। तो इसका एग्जांपल जैसे है कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर एंटिटी है और उसकी आइडेंटिटी यानी कि प्राइमरी की कह लो या आईडी जो है, सपोज़ कर लेते हैं इंस्ट्रक्टर आईडी वो 222 है, ठीक है। तो हम लोग उसके पास 2 फ़ोन नंबर्स हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस आईडी के अगेंस्ट 2 रिकॉर्ड्स बना देंगे। यानी कि पहला रिकॉर्ड कुछ इस तरह से होगा जैसे कि मैंने बताया, यानी कि एक रिकॉर्ड जो है ये 222 आईडी होगी और उसका पहला फ़ोन नंबर, एंड दूसरे रिकॉर्ड के अंदर सेम आईडी यहाँ पे रखेंगे हम लोग 222 वाली ही, और यहाँ पे हम उसका दूसरा नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हम लोग रिलेशनल स्कीमास के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनके लिए सिंपल कॉलम्स लगा के उनको मेंशन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं अपने ER डायग्राम्स को या ER डायग्राम्स को इनटू द रिलेशनल स्कीमास।